हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका शिक्षा ऑफिशियल में। हम लोग पढ़ रहे थे बीएड के लेसन प्लान, और बीएड के लेसन प्लान के अंतर्गत हम लोगों ने माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कवर कर लिए हैं और साइकोलॉजी रिलेटेड प्रैक्टिकल फाइल भी कवर कर ली है। इसके अलावा फिजिक्स के लेसन प्लान हम लिख रहे हैं, जिसमें कि 3 लेसन प्लान हो गए हैं और आज हम लोग चौथा लेसन प्लान देखेंगे फिजिक्स का। यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वह चैनल में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि आप नए हैं चैनल में तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। आज हम चौथा लेसन प्लान देखेंगे फिजिक्स का, जिसमें कि छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, विद्यालय का नाम, कालखंड और विषय हमारा भौतिक विज्ञान से रिलेटेड रहेगा, और क्लास, समय। और आज का हमारा प्रकरण है वो है गति, दूरी और विस्थापन। तो हम लोग गति, दूरी और विस्थापन के बारे में आज लिखेंगे। तो कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, कैसे लेसन प्लान बनाना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे लेसन प्लान में जो आता है वो सामान्य उद्देश्य, जो विद्यालय का नाम और टॉपिक का नाम ये सब लिखने के बाद सामान्य उद्देश्य आते हैं, और जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। फिजिक्स का जो पहला लेसन प्लान है उसमें आपको सामान्य उद्देश्य मिल जाएंगे और उसी में आपको भौतिक शिक्षण उद्देश्य मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? वो टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो कि आज का हमारा प्रकरण है गति, दूरी और विस्थापन। तो आज का विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें कि दूरी की परिभाषा दे सकेंगे छात्र और सजीव और निर्जीव वस्तुओं की सूची बना सकेंगे। हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य रहता है वो टॉपिक से रिलेटेड रहता है कि बच्चों को इस टॉपिक से क्या समझ में आएगा, वो क्या स्पेशल, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ वो समझ पाएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है। इसके बाद आते हैं बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में दूरी और विस्थापन की व्याख्या कर सकेंगे, सजीव और निर्जीव में भेद कर सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य गति के उदाहरण दे सकेंगे, सरल गति को प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके बाद आता है विश्लेषणात्मक उद्देश्य, समान और असमान गति की तुलना कर सकेंगे। इसके बाद आता है संश्लेषणात्मक उद्देश्य, दूरी और विस्थापन पर वाद विवाद कर सकेंगे। इसके बाद है मूल्यांकन, असमान गति के उदाहरण की पहचान कर सकेंगे और गति व दूरी में अंतर समझ पाएंगे। इसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री। जो टॉपिक आता है शिक्षण सहायक सामग्री, तो इसमें चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर, जो भी इम्पोर्टेंट जो सामग्री यूज में आ रही है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है शिक्षण विधियाँ। तो कौन सी विधि हमने यूज की है? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, आगमन निगमन विधि और प्रदर्शन विधि। इसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है कि बच्चे सजीव व निर्जीव वस्तुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न या अभिप्रेरण प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं? देखिए, होता क्या है कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो जो टॉपिक हमें उन्हें पढ़ाना होता है उससे पहले हम उन्हें बेसिक उनका नॉलेज देखते हैं कि उन्हें कितना पता है और किस टॉपिक तक वो जानते हैं। और आगे इससे हमारा प्रस्तावना प्रश्न से क्या होगा, हम उनसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिसका कि बच्चे आंसर दे सकें और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो जहाँ से बच्चों को आंसर देना नहीं आएगा, वो आंसर नहीं दे पाएंगे, वहाँ से हमारा उद्देश्य निकल कर आएगा कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को कितना आता है। तो यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। तो बच्चे बता देंगे जो वस्तुएं स्वयं चल फिर सके, वह श्वसन कर सके, वह सजीव वस्तुएं होती हैं। और फिर हम पूछेंगे कि निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। तो बच्चे बताएंगे कि जो वस्तुएं स्वयं नहीं चलती या श्वसन नहीं करती वह निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। फिर हम उनसे क्वेश्चन करेंगे क्या गति के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को इसका आंसर पता है तो बता देंगे हाँ। और सजीव का उदाहरण बताओ, तो वो उदाहरण बता देंगे, जैसे कि मानव हैं, जीव जंतु हैं। इसके बाद हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि गति किसे कहते हैं। तो उन्हें नहीं पता होगा तो यह उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा।
और यहीं से हमारा जो लक्ष्य है, जो टॉपिक है, मेन चीज़ उद्देश्य है, वो निकल कर आ जाएगा कि बच्चों आज हम गति दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आ जाता है, जिसमें कि शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। तो हम उन्हें बताएंगे कि आपने देखा होगा कि सजीव वस्तुएं, चाहे वे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, किसी न किसी रूप में गति करते हैं, जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, मछली तैरती है आदि। इसके बाद इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सजीव वस्तुएं स्वयं ही गति करती हैं। इसके विपरीत निर्जीव वस्तुओं को गति करने के लिए हमें बाह्य कारण या बाह्य बल की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम उनसे प्रश्न करेंगे, निर्जीव व सजीव वस्तुएं कैसी होती हैं? तो बच्चे उसका आंसर दे पाएंगे। जो वस्तुएं स्वयं चल सकें या श्वसन कर सकें वह सजीव वस्तुएं, और जो वस्तुएं स्वयं श्वसन नहीं करती हैं वह निर्जीव वस्तुएं होती हैं। और इसके बाद हम उन्हें उदाहरण देकर बताएंगे कि खेल के मैदान में रखा फुटबॉल स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अक्षम है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। इसके बाद है ये हमारा चार्ट होगा, जैसे कि फुटबॉल की गति को इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार फुटबॉल धीरे धीरे नीचे आता है, तो इसमें उसको दर्शाया गया है, इसी कोशिश की गई है। तो आप इसको चार्ट को बना लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे कि छात्राध्यापिका की क्रिया में कि हम एक सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ेंगे। यदि वस्तु की गति रेखीय है तो ऐसी वस्तु को सरल रेखीय गति में कहते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल है, बस एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु बी तथा सी स्थानों से गुजरती हुई डी तक, यहाँ पर ए मिसिंग है, यहाँ पर ए लिख लेंगे, तो डी तक पहुँचती है। और ए से डी तक का जो परिपथ है, जो पूरा रास्ता है, चूँकि सरल रेखीय है, एक सीधी रेखा में है, तो इसलिए हम उस बस की गति को सरल रेखीय गति कहेंगे। और इसके बाद हम प्रश्न करेंगे कि कुछ सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम बताओ। तो बच्चे उसका नाम बता देंगे। और इसके बाद हम उनके प्रकार बताएंगे। गति कितने प्रकार की होती है? तो गति 2 प्रकार की होती है, एक समान गति और एक असमान गति। समान गति क्या होती है? वह वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही, तो पहले सेकंड में जैसे 4 मीटर और फिर दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तो इसे एक समान, मतलब वो जितनी भी गति कर रही है वो एक समान गति से चल रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो ऐसी गति को हम समान गति कहेंगे। इसके बाद है असमान गति। जैसे कि जब कोई वस्तु पहले सेकंड में 4 मीटर, दूसरे में 3 मीटर ऐसे असमान गति से चलती है, तो उसे असमान गति कहते हैं, जिसमें उसकी गति समान नहीं होती। और फिर आता है दूरी तथा विस्थापन। तो सामान्यतः हम दैनिक जीवन में दूरी और विस्थापन को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों भौतिक राशियों में अंतर होता है। जैसे कि एक व्यक्ति को ए से सी तक जाना है, तो वह पहले ए से बी तक 4 मीटर और बी से सी तक 8 मीटर की दूरी तय करेगा। उसके बाद ए से सी तक की दूरी तय करेगा, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, इसकी दूरी को दर्शाया गया है। और फिर किसी भी दिशा में तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो इस तरह से हम इसकी दूरी को निकाल सकते हैं। और लास्ट में प्रश्न करते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। तो छात्र बता देंगे कि गति 2 प्रकार की होती है, एक समान गति और असमान गति। इससे क्या होगा, हम उनसे जब उन्हें समझाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। यदि उनको आंसर नहीं आता है, डाउट रहता है, तो वो पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हमने गति, दूरी और विस्थापन के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होगा, जिससे कि क्विक उनका रिवीजन हो जाएगा और वो उनको क्विकली माइंड में सेट कर पाएंगे कि इनका आंसर क्या है, और थोड़ा मतलब रिवीजन हो जाएगा तो उन्हें याद रहेगा। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में जैसे कि सजीव व निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए, गति कितने प्रकार की होती है, असमान गति को समझाइए, दूरी की परिभाषा लिखिए और विस्थापन के बारे में। हम उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे जिनका वो जल्दी से आंसर दे सकें। इसके बाद हम कक्षा कार्य देंगे, जिसमें कि रिक्त स्थान दे देंगे, तो वो रिक्त स्थान वहीं पर बैठ के वो जैसे सॉल्व कर सकें। इसके बाद आता है गृह कार्य।
यहाँ पे हमारा ये श्याम पट्ट आ जाएगा, जिसमें कि हमने जो भी पढ़ाया है इस पर दर्शाएंगे कि हमने सरल रेखीय गति दिखाई है, इस तरह से हम इसमें बता देंगे। तो ये हमारा ये श्याम पट्टिकार हो जाएगा। इसके बाद हम गृह कार्य देखेंगे कि एक जैसे गृह कार्य में 1-2 क्वेश्चन देंगे, जैसे कि एक समान गति से तात्पर्य क्या है, आप किसी ऐसी वस्तु का उदाहरण दीजिए जिनकी गति एक समान होती है। और दूसरा क्वेश्चन होगा दूरी व विस्थापन में अंतर लिखिए। इसके बाद हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में हस्ताक्षर तालिका आएगी। इसके बाद हम बस हस्ताक्षर तालिका, यहाँ पे हमारा लेसन 4 कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।